अनर्थ हो गया। राजकुमारी घने जंगलों में खो गई महाराज। वो जादुई गुफा के अंदर चली गई है। क्या मंत्री जी, तुमने हमारी बेटी पर ध्यान नहीं रखा? तुम उसे अकेला छोड़कर कैसे चले आए यहाँ? हाँ, हाँ, मैं राजकुमारी की बलि देकर शक्तियाँ प्राप्त करूंगी और पूरे संसार पर राज करूंगी। पूरे विश्व में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होगा। राजा उस मोती की माला बनवाते हैं और राजकुमारी को पहना देते हैं। राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। भीषणगढ़ एक सुंदर राज्य था। वहां पर राजा यशवर्धन का राज्य था। वे बहुत ही दयालु और नेक राजा थे। राजा अपने राज्य में प्रत्येक सप्ताह एक शाही बाजार का आयोजन करवाते थे, जिसमें प्रजा के सभी लोग भाग लेते थे। दिन के अंत में यदि कोई व्यापारी अपनी वस्तु नहीं बेच पाता था, तब राजा उसे स्वयं ही खरीद लिया करते थे। कहिए मंत्री जी, इस सप्ताह का बाजार कैसा रहा? क्या कोई वस्तु है जिसे किसी ने ना खरीदा हो? नहीं महाराज, प्रजा ऐसे बाजार के आयोजन से बहुत खुश है और आज तो बाजार में कुछ भी नहीं बचा। सभी वस्तुएं खरीद ली गई है। हाँ। राजा मंत्री से बाजार के विषय में जानकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी राज्य में महेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए भोजन जुटाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सुनो जी, रात के महल में शाही बाजार लगने वाला है। सुना है उस बाजार से कोई भी सामान वापस नहीं भेजा जाता है। राजा दिन के अंत में सब कुछ खरीद लेते हैं और तुम भी कोई सामान लेकर राजा के बाजार में चले जाओ। देखना, हमें कुछ न कुछ मुद्राएं अवश्य मिल जाएंगी। देखो, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो कुछ भी लेकर राजा के बाजार में पहुँच जाऊंगा और राजा मुझसे खरीद लेंगे। तुम तो जानती हो हमारे पास ऐसा कोई वस्तु नहीं। फिर मैं क्या लेकर शाही बाजार में जाऊं? बताओ भला। मुझे कुछ नहीं पता जी। जाओ, शाही बाजार में ले जाने के लिए वस्तुएं इकट्ठा करो, जंगल से लकड़ियों काटो और फिर पक्षी पकड़ो, लेकिन तुम्हें बाजार में जाना ही होगा। पत्नी की बातें सुनकर महेश बहुत उदास हो जाता है और आखिरकार वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल के लिए निकल पड़ता है। जंगल से सूखी लकड़ियां काट लाता हूँ। इसे राजा के बाजार में बेच आऊंगा। कुछ न कुछ धन अवश्य मिल जाएगा। हाँ। ये सोचकर महेश आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि रास्ते में एक घायल तोता पड़ा हुआ है। बचाओ, बचाओ, मेरी रक्षा करो। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मुझे सहायता चाहिए। मैं बहुत घायल हूँ। बचाओ। अरे, ये तो नन्हा तोता है, बहुत घायल लग रहा है। इसे मदद की जरूरत है। मैं इसे घर लेकर चलता हूँ और इसका इलाज भी कर देता हूँ। हाँ। महेश जल्दी से उस तोते को घर पर लेकर जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। पत्नी महेश को देखकर आग बबूला हो जाती है। तुम तो जंगल में लकड़ी लेने गए थे और वहाँ से घायल तोता उठा कर आए हो। दूसरों की मदद करने में सबसे आगे हो। कभी अपने बारे में भी सोचे हो? अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? जो दूसरों की सहायता करते हैं उसकी सहायता कोई न कोई अवश्य करता है। हाँ। महेश की देखभाल से कुछ ही दिनों में तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। महेश और तोते की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है
देखो जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास बाजार में बेचने के लिए कोई वस्तु भी नहीं है, लेकिन ये तोता तो है। इसे बेच आओ, कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे। अरे तुम चुप हो जाओ, मैं ये तोता नहीं बेचूंगा। ये मेरा मित्र है। हम कोई और व्यवस्था करेंगे। मैं शाही बाजार के लिए दूसरी वस्तु लेकर आऊंगा। अभी जाता हूँ और जंगल से लकड़ी काट लाता हूँ। हाँ। तोता महेश और उसकी पत्नी की बातें सुन रहा होता है। महेश के मन में अपने लिए प्रेम और उसकी गरीबी देखकर तोते को उसके ऊपर बहुत दया आती है। वह महेश के पास आता है और उससे कहता है, अरे मित्र, मुझे शाही बाजार लेकर चलो। वहाँ मेरी कीमत इतनी अधिक रखना कि राजा ही मुझे खरीदे। इस तरह तुम्हें मुद्राएं मिल जाएंगी और तुम मुझे राजा को सौंप देना। हाँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरे प्यारे तोते हो। मैं तुम्हारा मोल भाव नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारी ज्यादा कीमत देखकर राजा ने मुझसे सवाल पूछा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ। अरे तुम चिंता मत करो मित्र। अगर राजा तुमसे मेरी कीमत पूछे तो कह देना कि एक दिन ये तोता आपकी जान बचाएगा। जरा सोचो, अगर राजा मुझे खरीद लेते हैं तो तुम्हारी घर की स्थिति सुधर जाएगी मित्र। ये तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम इसे आज ही लेकर जाओ और शाही बाजार में बेच कर आओ। कम से कम हमें थोड़ा भोजन तो मिल जाएगा। महेश दास तोते को पिंजरे में कैद करता है और उसे लेकर शाही बाजार में पहुंच जाता है। वहां पर बहुत भीड़ होती है। महेश एक कोने में अपना पिंजरा लेकर बैठ जाता है। तोता ले लो, तोता ले लो। बहुत होशियार है ये तोता। तोता ले लो, तोता। 10 मुद्राएं का हो तोता। पूरे बाजार में इससे सुंदर तोता कहीं नहीं मिलेगा। तोता ले लो। महेश लगातार यह बातें बोल रहा होता है, लेकिन कोई उससे तोता खरीदने को तैयार नहीं होता है। सब लोग तोते का आकार देखते हैं और उसे बिना खरीदे चले जाते हैं, क्योंकि महेश ने बहुत अधिक मूल्य रखा होता है। मंत्री जी, आज के बाजार में ये क्या समाचार है? क्या कोई ऐसी वस्तु बची हुई है जिसे किसी ने ना खरीदा हो? हाँ महाराज, एक व्यक्ति एक सुंदर तोता लेकर बैठा हुआ है। ना जाने क्यों कोई उस तोते को खरीदना नहीं चाहता। ऐसी क्या खास बात है उस तोते में? मंत्री जी, क्या वो किसी विशेष नस्ल या प्रजाति का है? चलिए हम स्वयं उसके पास जाकर देखते हैं भाई। हाँ। राजा और मंत्री शाही बाजार में पहुंचते हैं, जहां पर महेश अपने तोते के साथ बैठा हुआ होता है। बस जोर जोर से अपनी बातें दोहरा रहा होता है ताकि लोग तोते को देखकर आकर्षित हो सके। अरे ये लो तोता ले लो। बुद्धिमान तोता, बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान तोता। इससे सुंदर तोता कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ। बताओ व्यापारी, तुम्हारे इस तोते की क्या कीमत है और इसे किसी ने अभी तक खरीदा क्यों नहीं? तुम इसे कहां से लेकर आए हो? बताओ मुझे। महाराज, ये तोता अपने आप ही बहुत विशेष है। इस कारण से मैं इसके लिए 10 स्वर्ण मुद्राएं निश्चित की है मैंने। हाँ। अरे इतना महंगा तोता, एक तोते का ये मूल्य तो मैंने आज तक नहीं सुना। भला मैं तुम्हें इस तोते के लिए 10 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दूं? ये तोता किस प्रकार से मेरे काम आएगा, बताओ। महाराज, ये तोता अपने आप में बहुत सुंदर है। एक दिन जब आप पर मुसीबत होगा तब ये तोता ही आपकी मदद करेगा। ये आपके प्राणों की रक्षा करेगा। हाँ। महाराज,
इतना शानदार तोता है। इसका रंग इतना अच्छा है कि हम इसे 10 स्वर्ण मुद्राएं देकर ले लेते हैं। इसे इस व्यापारी को भला हो जाएगा और शाही बाजार के निगम की भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, शाही बाजार से अगर कुछ वापस चला जाए तो उसे राजा की बेइज्जती होती है। हाँ, आप ठीक कहते हैं मंत्री जी। मूल्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा नियम है कि इस शाही बाजार में कुछ भी लौट कर नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप महेश को स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, और ध्यान रहे ये तोता हर समय हमारे पास रहना चाहिए। हाँ, राजा तोते को खरीद लेते हैं। तोते की मनचाही कीमत पाकर महेश दास भी बहुत खुश होता है। उधर तोता राजा के साथ रहने लगता है। राजा उसका बहुत ध्यान रखते हैं। राजा की एक बेटी थी। उसका नाम राजकुमारी अंबिका था। राजकुमारी अंबिका रोज शिकार खेलने के लिए जाया करती थी। उसे घने जंगलों में शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन राजकुमारी अंबिका राजा से शिकार पर चलने की जिद करती है। आज मैं घने जंगलों में शिकार करने के लिए जाना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए ना। कितना समय हो गया हम एक साथ शिकार पर नहीं गए। नहीं बेटी, मुझे राज्य के महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, और वैसे भी इस समय तुम्हारा जंगल में जाना उचित नहीं है। तुम्हें दुश्मन देश से खतरा हो सकता है। हाँ, नहीं पिताजी, मुझे मत रोकिए। अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं अकेले ही घने जंगलों में शिकार करने जा रही हूँ। इतनी जिद क्यों करती हो बेटी? तुम्हारा अकेले जाना उचित नहीं है। अच्छा, एक काम करो, मंत्री जी को साथ लेकर जाओ। मेरी ये बात तो तुम्हें माननी ही होगी। हाँ, राजा की बात मानते हुए राजकुमारी अंबिका मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए चली जाती हैं। राजकुमारी, मैं घने जंगलों का रास्ता बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलिए, आपको उस और लेके चलता हूँ। हाँ हाँ मंत्री जी, आप मुझे इन जंगलों का रास्ता बताइए। मैं तो पूरा जंगल देखना चाहती हूँ, पर पिताजी मुझे आने ही नहीं देते हैं। आज अच्छा मौका है, मुझे सारे रास्ते याद हो जाएंगे। मंत्री राजकुमारी को लेकर एक गुफा के सामने पहुँचती है। देखिए राजकुमारी, ये जगह इस जंगल की सबसे खास जगह कही जाती है। इस गुफा के अंदर एक से एक अनोखे जानवर मिलते हैं। हाँ, क्या सचमुच मुझे इस गुफा के अंदर जाना है? आप भी चलिए ना मेरे साथ। नहीं नहीं राजकुमारी, आपको अकेले जाना चाहिए, तभी तो आप एक बहादुर राजकुमारी बनेंगी। मैं यही आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। हाँ, मंत्री गुफा के बाहर राजकुमारी की प्रतीक्षा करने लगता है। राजकुमारी गुफा के अंदर चली जाती है। थोड़े समय बाद जब राजकुमारी लौटकर नहीं आती, लगता है अपना काम तो पूरा हो गया। चलता हूँ अब महाराज के पास। उन्हें राजकुमारी के गायब होने की सूचना भी तो देनी है। हाँ, मंत्री बिना राजकुमारी की तलाश किए महल वापस आ जाता है। वह राजा के सामने खूब नाटक करता है। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमारी घने जंगलों में खो गई महाराज। वो जादुई गुफा के अंदर चली गई है। क्या मंत्री जी, तुमने हमारी बेटी पर ध्यान नहीं रखा? तुम उसे अकेला छोड़कर कैसे चले आए यहाँ? हाँ महाराज, पता नहीं अब राजकुमारी जीवित भी होगी या नहीं।
मैं तो बस आप तक ये समाचार लेकर आया था। जल्दी चलिए, हमें राजकुमारी को बचाना होगा महाराज। हाँ, ये लीजिए महाराज, ये वही गुफा है। इस स्थान से राजकुमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी महाराज, लेकिन आप तो जानते हैं कि वो कितनी जिद्दी है। अच्छा, तुम यही प्रतीक्षा करो मंत्री, मैं अभी अपनी बेटी को ढूंढ कर लाता हूँ। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं महाराज, आप अकेले मत जाइए। राजकुमारी को ढूंढने के लिए मैं भी साथ चलता हूँ महाराज। अरे नहीं मंत्री जी, तुम यहीं रुको और बाहर हमारी प्रतीक्षा करो। जब तक मुझे राजकुमारी नहीं मिल जाती तब तक मैं इस गुफा से बाहर नहीं आऊंगा। इस तरह राजा गुफा के अंदर चले जाते हैं। उनके साथ में तोता भी गुफा के अंदर चला जाता है। राजा जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, मंत्री गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। वो गुफा के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख देता है। हाँ, मेरा काम समाप्त हुआ। अब राजकुमारी और राजा दोनों इस गुफा के अंदर है। अब मैं बनूंगा इस नगर का राजा। हाँ। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। नगर वापस आकर मंत्री अपने राजा बनने की तैयारी करने लग जाता है। अरे, ये गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये कैसे संभव है? आखिर इस गुफा के दरवाजे को बंद किसने किया? अरे केवल आप नहीं, यहाँ पर मैं भी हूँ महाराज। हम दोनों ही इस गुफा में फंस गए हैं। हाँ। तोता, क्या तुम बोल सकते हो? मैंने पहली बार एक बोलते हुए तोते को देखा है। इसका मतलब तुम कोई साधारण पक्षी नहीं हो। हाँ हाँ महाराज, मैं जानता हूँ मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। एक श्राप के कारण मैं आज पक्षी के रूप में हूँ महाराज। क्या? मुझे पूरी कहानी बताओ। तुम्हें किसने तोता बना दिया? तुम कौन हो? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं? नहीं महाराज, मैं एक सिद्ध साधु हूँ जिसने वर्षों तक अपना समय तपस्या में बिताया, लेकिन एक गलती के कारण अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। सुनिए महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में साधु रहा करता था जो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, साधु महात्मा को भिक्षा दे दो। अरे भाई, मुझसे भिक्षा मत मांगो, जाओ कहीं और रास्ता देखो। हमें अपने अनाज पूरे नहीं पड़ते और हम इन्हें भिक्षा दें क्यों? इतना कहकर गांव का व्यक्ति जल्लाता हुआ वहां से चला जाता है। गांव से साधु को जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता था, साधु उसे खाकर अपना गुजारा करते थे। साधु की कुटिया जंगल के बीचों बीच थी। वह वहीं पर रहा करते थे। एक दिन नगर से भिक्षा मांगकर साधु वापस अपनी कुटिया में लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक वेश्या खड़ी होती है। कहिए साधु महात्मा, कैसे हैं आप? लगता है बड़ी दूर से भिक्षा मांग कर आ रहे हैं। थक गए होंगे, मैं आपको जल पिला देती हूँ। साधु वेश्या की बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं और उससे बिना कुछ बोले ही अपनी कुटिया की ओर चले जाते हैं। साधु के इस व्यवहार से वेश्या को बहुत गुस्सा आता है। इस दुष्ट साधु को बहुत घमंड है। इसने मेरा अपमान किया है। मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। एक दिन जब साधु नगर से लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें एक स्त्री की चिल्लाने की आवाज आती है।
अरे यहाँ पर कौन है जो मुझे मदद की गुहार लगा रहा है? ये तो किसी स्त्री की आवाज है। मुझे तुरंत उसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ। साधु जल्दी से कुटिया के अंदर जाते हैं ताकि वह उस स्त्री की मदद कर सके जो न जाने कब से लोगों को मदद के लिए पुकार रही है। कुटिया के अंदर पहुंचकर साधु चौंक जाते हैं क्योंकि वेश्या बड़े आराम से बैठी होती है। अरे कोई मेरी सहायता करो, मुझे मदद की आवश्यकता है, मुझे बचाओ। अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो बिल्कुल स्वस्थ लग रही हो। बताओ क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हाँ। मुझे इस साधु से बचाओ, ये मेरा अपमान कर रहा है, मेरी सहायता करो, इस साधु को मुझ पर दया नहीं आती। वैश्या की बातें सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अब तक तुम्हारा अपमान किया? मैं तो यहाँ पर तुम्हारी सहायता के लिए आया था, जब तक तुम दुख में थी और सबको पुकार रही थी। नहीं, ये साधु झूठ बोलता है, इसने मुझ पर बुरी दृष्टि डाली, इसने मेरा अपमान किया। क्यों दुष्ट साधु, तुम तो स्वयं को सिद्ध पुरुष कहते थे ना, और यहाँ एक स्त्री का अपमान करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझे फंसाने का प्रयास कर रही है। इसकी सारी बातें झूठी है। हाँ। भला ये झूठ क्यों बोलेगी? जरूर इस साधु ने ही कुछ किया होगा। तुम चुप हो जाओ, इस साधु को हम दंड देंगे। सभी लोग साधु को पकड़कर बाहर ले आते हैं और उनके ऊपर पत्थर मारने लगते हैं। मारो मारो इसे, इसने एक स्त्री का अपमान किया है, मारो इसे। पत्थर लगने के कारण साधु घायल हो जाते हैं। गांव के लोग मिलकर साधु को वहां से निकाल देते हैं। साधु अपनी जान बचाता हुआ एक तालाब के पास पहुंचता है। हे ईश्वर, ये मुझे किस प्रकार का दंड मिल रहा है? मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी गांव के लोग मुझे गलत समझते हैं। हे भगवान। साधु बहुत ज्यादा थक चुके थे, वो बहुत घायल भी थे। तालाब में पानी देखकर साधु ने तालाब से पानी निकाला और पीने लगे। इतने में साधु की नजर एक स्त्री पर पड़ गई जो उस तालाब में नहा रही थी। स्त्री ने जब देखा कि साधु उसकी तरफ देख रहे हैं, तब वह चिल्लाई, दुष्ट साधु, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मेरा अपमान किया है। साधु वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी वह स्त्री उसके पीछे पीछे आती है। रुको साधु, तुमने मेरा अपमान किया है, तुम इस प्रकार यहाँ से नहीं जा सकते। मेरा अपमान करने के लिए मैं तुम्हें दंड देती हूँ, तुम अभी पक्षी बन जाओ। ऐसा मत कहो देवी, मैं निर्दोष हूँ। जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ था। मैं तो तालाब से पानी पीने गया था। साधु तुरंत ही एक तोते के रूप में बदल जाता है। तुम्हारा श्राप सत्य हो गया देवी, लेकिन इसमें मेरी कोई दोष नहीं। मैं पहले ही बहुत अपमानित हो चुका हूँ और अब मुझे बिना किसी अपराध के फिर से दंड मिल रहा है। हे देवी, मुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताओ। मैं फिर से इंसान के रूप में कैसे आऊंगा? साधु महात्मा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय है। स्त्री तोते को उपाय बताती है। स्त्री से उपाय के विषय में जानकर तोता वहाँ से उड़ जाता है। वो जंगलों में इधर उधर भटकता रहता है। एक दिन जब तोता पेड़ की डाल पर बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक चील आता है। दुष्ट तोते, ये मेरे बैठने की जगह है, तुम मेरे स्थान पर कैसे बैठ गए? हाँ? अरे ये पेड़ तो प्रकृति का उपहार है, इस पर हम सभी का अधिकार है। अब पेड़ की इतनी डालियां खाली है, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ भाई। क्या तुम बहुत बोलते हो? मेरा स्थान छोड़ दो,
नहीं तो मैं तुम्हें घायल कर दूंगा। चील के चेतावनी देने पर भी जब तोता वहाँ से नहीं हटता है, तब चील उसके ऊपर अपनी चोंच मारने लगता है। चील के वार से तोता घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। महाराज, उस घायल तोते को महेशदास अपने घर ले गया और उसने उसे राजा को दे दिया। वो घायल तोता कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ महाराज, मैं ही हूँ। साधु महात्मा, आप निरपराध हैं, फिर भी आपको इतना दंड मिला। मुझे बताइए, मैं कैसी सहायता करूं आपकी, बताइए मुझे। हे राजा, मैं अपनी शक्तियों से इस गुफा का दरवाजा खोल सकता हूँ। उसके बाद हम दोनों आजाद हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे आप संदेश कीजिए साधु महात्मा, आपका काम हो जाएगा। इस जंगल में मेरी एक कुटिया है राजा, आप वहाँ चले जाइए। उस कुटिया में एक जादुई माला है। वो माला मेरे पूर्वजों ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था। वो माला आप मुझे लाकर पहना दो, मैं फिर से साधु का रूप वापस प्राप्त कर लूंगा। हाँ हाँ साधु महात्मा, मैं अभी जाता हूँ, वो माला लेकर आता हूँ। तोता अपनी शक्तियों से गुफा का दरवाजा खोल देता है। राजा जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है। अवश्य वही साधु महात्मा की कुटिया होगी, मुझे माला लेकर उनके पास चलना चाहिए। राजा कुटिया के अंदर जाते हैं और जादुई माला लेकर गुफा में वापस आते हैं। राजा तोते को माला पहना देते हैं। माला पहनते ही तोता साधु के रूप में बदल जाता है। चलिए महाराज, अभी हमें राजकुमारी को ढूंढना है। काफी समय हो गया, राजकुमारी का कुछ पता नहीं। हाँ हाँ साधु महात्मा, ना जाने मेरी बेटी कहाँ पर होगी। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, कहीं उसके प्राणों पर कोई संकट ना आ सके। राजा और साधु दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक जादूगरनी बैठी होती है और पास में राजकुमारी बेहोश पड़ी होती है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? मेरा हवन इस प्रकार भंग नहीं हो सकता। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। उस मंत्री ने तुम दोनों को यहाँ कैसे आने दिया? तो ये सब कुछ उस दुष्ट मंत्री की योजना थी। उसने मुझे और मेरी बेटी, हम दोनों को इस गुफा के अंदर खत्म करने की कोशिश की। मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य। महाराज, जब हम नगर वापस चलेंगे तब मंत्री को ढूंढ लेंगे। अभी हमारे राजकुमारी के विषय में सोचना चाहिए हमें। राजकुमारी हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती है। हाँ हाँ साधु महात्मा, आप ठीक कहते हो। ये देखिए मेरी बेटी। साधु महात्मा, इसने मेरी बेटी को भी कैद कर लिया है। दुष्ट जादूगरनी, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, बताओ मुझे। हाँ, मैं राजकुमारी की बलि देकर शक्तियाँ प्राप्त करूंगी और पूरे संसार पर राज करूंगी। पूरे विश्व में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होगा। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, बदले में तुम मेरे प्राण ले लो। मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो, मैं स्वयं समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। उसे छोड़ दो। जादूगरनी, राजकुमारी निर्दोष है, उसे छोड़ दो। उसने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। साधु जानते थे कि जादूगरनी राजकुमारी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और जादूगरनी के ऊपर फेंकने लगे। इतने में जादूगरनी वहाँ से गायब हो गई। साधु महात्मा, जादूगरनी यहाँ से गायब हो गई, लेकिन राजकुमारी कुछ बोलती क्यों नहीं? जादूगरनी ने अपनी जान बचाने के लिए हमारे साथ छल किया। वो स्वयं चली गई, लेकिन राजकुमारी के प्राण ले गई। महाराज, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। राजा राजकुमारी को लेकर महल आते हैं। वह राजकुमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं और जगह जगह से वैद्य बुलाते हैं। अब हमारी बेटी कैसे ठीक होगी साधु महात्मा?
आप ही कोई उपाय बताइए। नगर के सारे वैद्य हार चुके हैं, आप ही कोई उपाय बताइए। राजकुमारी को ठीक करने के लिए हमें उस जादूगरनी को ढूंढना होगा महाराज, वही इसका उपाय बताएगी। हाँ, अब हमें जादूगरनी का पता केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है। राजा दरबार में होते हैं, मंत्री भी वहाँ पर होता है। सैनिकों, इस मंत्री को पकड़ लो और इसे जेल में डाल दो। इसने हमें धोखा दिया है, आज इसी के कारण राजकुमारी के प्राण संकट में है। इसे अंदर डाल दो। नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे जेल में मत डालिए महाराज, मुझे जेल में मत डालिए। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें जादूगरनी का पता बताना होगा। अगर तुमने जादूगरनी का सही पता बताया तो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे हम। मंत्री राजा को जादूगरनी का पता बताता है। महाराज, वो काली पहाड़ी पर रहती है, अवश्य इस जगह पर छुपी होगी महाराज। राजा अपने सैनिकों के साथ जादूगरनी को पकड़ने के लिए जाता है। साधु महात्मा भी राजा के साथ होते हैं। राजा चारों तरफ उस जादूगरनी को ढूंढते हैं। महाराज, ये देखिए, ये जादूगरनी की छड़ी है, ये देखिए महाराज। साधु जादूगरनी की छड़ी को उठा लेते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी जादूगरनी वहाँ पर आ जाती है। मेरी छड़ी मुझे वापस कर दो, इसे कुछ मत करो। ये छड़ी हम तुम्हें वापस कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें बताना होगा कि राजकुमारी कैसे ठीक होगी। तुमने राजकुमारी के प्राणों को कहाँ छुपा रखा है, बताओ हमें। दरअसल मैं राजकुमारी के प्राणों को एक पक्षी में कैद कर लिया है मैंने, और वो पक्षी इस जंगल में कहीं भटक रहा होगा। साधु महात्मा, अब हम उस पक्षी को कैसे पकड़ेंगे जिसमें राजकुमारी के प्राण बसे हुए हैं? अरे, आप चिंता मत कीजिए महाराज, कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। इतना कहते ही साधु महात्मा जादुई माला उतार देते हैं और वह तोते के रूप में बदल जाते हैं। अब मैं उस पक्षी को अवश्य ढूंढ लूंगा जिसके अंदर राजकुमारी के प्राण बसे हुए हैं, लेकिन तब तक आप इस छड़ी को अपने पास रखिए, क्योंकि वो जादूगरनी हमें धोखा भी दे सकती है। हाँ देखो जादूगरनी, जब तक हमें वो पक्षी नहीं मिल जाती तब तक तुम्हारे ये छड़ी हमारे पास रहेगी। हाँ। तोता जंगल में उड़ जाता है और उसे पक्षी की तलाश करने लगता है जिसके अंदर राजकुमारी का प्राण छुपा हुआ है। तोता जंगलों में भटकता है, लेकिन उसे वह पक्षी नहीं मिलता। एक दिन तोता पेड़ की डाल पर बैठा होता है, तभी पेड़ के नीचे दो सांप आपस में बात कर रहे होते हैं। सुना है इस नगर की राजकुमारी अभी जीवित नहीं हो सकेगी। हाँ, तुम ऐसा क्यों कहते हो? राजा के पास बहुत सारी तरकीब है, वो अपनी बेटी को जीवित कर ही लेंगे। हाँ नहीं, क्योंकि जादूगरनी ने जिस पक्षी में राजकुमारी के प्राण छुपाए थे, दरअसल वो पक्षी खत्म हो चुका है और उसे पक्षी को इस पेड़ के नीचे दफनाया गया है। हाँ, क्या सचमुच फिर तो राजकुमारी के जीवित होने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। हाँ। डाल पर बैठा तोता सांपों की सारी बातें सुनता है और वह तुरंत राजा के पास पहुंचता है। महाराज, दुष्ट जादूगरनी ने जिस पक्षी में राजकुमारी के प्राण छुपा दिए थे, वो पक्षी अब नहीं रही महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी उस दुष्ट जादूगरनी को दंड देता हूँ, इसके कारण मेरी बेटी की ये दशा हुई है। ना कहकर राजा जादूगरनी की छड़ी तोड़ देते हैं। जादूगरनी वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। चलिए, अब हमें महल वापस चलना चाहिए।
राजकुमारी को ठीक करने का शायद कोई और उपाय हो। महाराज, क्यों ना जहाँ पर वो पक्षी दफन है हम उसे खोद कर देखें। शायद वहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे राजकुमारी ठीक हो सके। हाँ। तोता राजा को पेड़ के पास लेकर जाता है। राजा पेड़ के पास की मिट्टी को खुदवाते हैं। वहाँ पर एक मोती मिलती है। यहाँ पर एक छोटा सा मोती है, भला इससे क्या होगा? महाराज, इस मोती की माला बनाकर हमें राजकुमारी को पहनाना चाहिए। ये वही रास्ता बचा है महाराज। राजा उस मोती की माला बनवाते हैं और राजकुमारी को पहना देते हैं। राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी बेटी, तू बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मेरी पुत्री, कहीं नहीं जाने दूंगा। पिताजी, मुझे क्या हो गया था? उस दिन जब मंत्री जी के कहने पर मैं गुफा के अंदर पहुंची। क्या तुम्हें उस दुष्ट मंत्री ने गुफा के अंदर भेजा था? मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। बताओ बेटी, जब तुम उस गुफा में पहुंची तब तुम्हारे साथ क्या हुआ? पिताजी, वहाँ पर एक बुढ़ी जादूगरनी थी। उसने मुझे कैद कर लिया था और फिर मैं बेहोश हो गई। आज ना जाने कितने दिनों बाद मेरी आँख खुली है। तभी साधु का प्रवेश होता है। हाँ, तुम इन्हीं के प्रयासों से बिल्कुल ठीक हो गई हो। यदि ये नहीं होते तो शायद हम तुम्हें खो देते बेटी, खो देते। कभी कभी श्राप वरदान बन जाता है महाराज, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। राजकुमारी तो अपने श्राप के कारण ही ठीक हो पाई है। दरअसल मुझे श्राप देने वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी अंबिका ही थी। हाँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। किसी निर्दोष को दंड देने के कारण स्वयं भी दंड भुगतना पड़ता है। इस प्रकार राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। राजा हंसी खुशी अपना राज्य चलाने लगते हैं। उधर साधु अपनी कुटिया में जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी कुटिया के बाहर एक बीमार स्त्री पड़ी हुई है। तुम कौन हो देवी? इस प्रकार मेरी कुटिया के बाहर क्यों हो तुम? साधु उस स्त्री को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वैश्या होती है, जिसके कारण साधु को गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया था। क्षमा महात्मा, क्षमा। मैं आपके साथ जो कृत्य किया उसके कारण मुझे दंड मिल रहा है। मैं तो ना जाने कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आप मुझे क्षमा कर दे तो शायद मेरे प्राण निकल जाए। नहीं देवी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं अभी अपनी शक्तियों से तुम्हें स्वस्थ कर देता हूँ। हाँ। नहीं महात्मा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो भी कार्य किया था वो भूलवश किया था और मेरे कारण आपको इतना दंड मिला। देवी, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है देवी। साधु के इतना कहते ही वैश्या अपने प्राण त्याग देती है। गांव के सभी लोग साधु के पास आते हैं और साधु से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं और फिर से साधु अपनी कुटिया में रहने लगते हैं।